नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूं आपकी नैन्सी चौरसिया। आ गई हूं वापस आपके अपने यूट्यूब चैनल पंचमेल खिचड़ी। ये मेरा दूसरा चैनल है न्यू खाना क्लासेस में। तो आज अपना जो पाठ योजना है उसका नंबर है 4 और अपना विषय है गणित, उप विषय अंक गणित, प्रकरण ब्याज। ये कक्षा 8 का टॉपिक है और मैंने ये जब किया है तो आप यहाँ पर डेट डाल के विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो भी आपका नाम हो यहाँ आप मेंशन करें। देन उसके बाद में सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों को गणित विषय की उप विषय अंक गणित को अध्ययन कराना, विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। सेम जैसा रहेगा, आपने जैसे पहले पढ़ा होगा सामान्य उद्देश्य, ये आपका सेम ही रहेगा मैथ में, है ना। विद्यार्थियों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास कराना, ये भी सेम रहेगा पॉइंट आपका। विद्यार्थियों में रचनात्मक शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं से अवगत कराना। अब देखिए वो सामान्य उद्देश्य था, अब विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। विद्यार्थियों को गणित विषय के उपविषय अंक गणित के बारे में अध्ययन कराना। विद्यार्थियों को प्रकरण, जो भी आपका प्रकरण हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड कि ब्याज के बारे में अध्ययन कराना, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब आते हैं पूर्व ज्ञान में। तो छात्र छात्राएं गणित विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये उनका पूर्व ज्ञान है कि बच्चे क्या जानते हैं, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या उस विषय के बारे में बच्चे जानते हैं, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। प्रयुक्त सामग्री, जो भी सामग्री आप यूज़ करने वाले हैं अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। जैसे चौक, डस्टर, लपेट सैमपट। लपेट सैमपट जो भी आपको रक्षीन का ब्लैक बोर्ड टाइप मिला है ना, जिसको आप एक रॉड में लपेट करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं लपेट सैमपट। चार्ट अपने जो योजना का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 ब्लॉक बनाएंगे जैसे कि हमने पहले ही बनाए हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न है, इसमें मिनिमम आप 4 क्वेश्चन रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किताबों को लिए धन पर जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ब्याज। कुछ बच्चे बता लेंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा ना बता पाए, तो आप उन्हें हिंट देंगे और आप उनके मुंह से ब्याज निकलवाएंगे, है ना। अब ब्याज के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं जान पाते हैं क्योंकि बच्चे ब्याज के बारे में जानते ही नहीं हैं, आपने ही उनको बताया है, तो ये आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आते हैं उद्देश्य कथन पे। आज हम सभी छात्र छात्राओं को गणित विषय के उपविषय अंक गणित के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुतिकरण में, ठीक है, प्रस्तुतिकरण में आप 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक बनाएंगे। सबसे पहला होगा हेडिंग क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिकाएं क्रियाएं और छात्र क्रियाएं और सैमपट कार्य। तो इसमें पहला पॉइंट होगा, आप बच्चों को इंटरेस्ट के बारे में, ब्याज के बारे में बताएंगे कि उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है बच्चों, उसे हम ब्याज बोलते हैं। और जो छात्र छात्राएं होंगी, जो बच्चे होंगे आपके, वो सुन रहे होंगे ध्यानपूर्वक क्योंकि वो समझ रहे होंगे, इस वजह से सुन रहे होंगे। अब आप ब्याज के प्रकार बताएंगे, जो भी चीज़ें आप बताना चाहेंगी वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। जो साधारण ब्याज क्या होता है और आपका साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। तो अब आते हैं, अब आप जो भी काम कर रहे होंगे यहाँ पर, जो भी आपने लिखा होगा, जो भी ब्लैक बोर्ड में आप काम कर रहे होंगे, वो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड का जो काम होगा यहाँ ब्लैक चार्ट चिपका कर उस पर भी लिखेंगे कि आपने ब्लैक बोर्ड का काम किया, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग ही पड़ी है सैमपट कार्य, है ना। तो इतने सारा आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आप बच्चों को सिखाएंगे वो एज इट इज़ आपको मेंशन करना है। अब आते हैं, अच्छा देखिए एक और बात कि देखिए साधारण ब्याज किन बताया, उसका पूरा फॉर्मूला बताया। अब हमको बच्चों को निकालना भी सिखाना है ना, कि हमने साधारण ब्याज बता तो दिया, उसका फॉर्मूला बता दिया, लेकिन निकालना नहीं सिखाया, तो बच्चे सीखेंगे कैसे? तो उदाहरण देकर आपको पूरा उनको सॉल्व करना भी सिखाना है। अब आते हैं बोधात्मक प्रश्न में कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है, कितना बुद्धि में घुसा है उनके, है ना। तो बोधात्मक प्रश्न इसीलिए होते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। तो पहला क्वेश्चन इसमें, साधारण ब्याज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उन्हें बच्चों को बताया कि इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं।
बच्चे बता देंगे क्योंकि हमने उनको बताया है। अब सेकेंड, साधारण ब्याज विकासात्मक प्रश्न, जो उनको बोध हुआ है, जो उनको ज्ञान मिला है, तो उससे उनका कितना विकास हुआ है, इसलिए हमने ये विकासात्मक प्रश्न लिए हैं। हो सकता है कि आपका जो योजना का पैटर्न हो वो मुझसे बहुत डिफरेंट हो या सेम भी हो सकता है, तो आप प्रस्तावना प्रश्न के इसी के अकॉर्डिंग अपने पैटर्न के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। विकासात्मक प्रश्न, क्रम संख्या, छात्र क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसमें पहला क्वेश्चन, मिनिमम आप इसमें 4 क्वेश्चन रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 5 रख सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ब्याज कितने प्रकार का होता है? अच्छा, आपको ये 35 मिनट में भी ख़त्म करना है तो आपको मैटर उतना ही रखना है जितना आप अपने एक 35 मिनट में ख़त्म कर सकें। अब ये नहीं है कि आपने 3-4 क्वेश्चन ऐसे बना लिए विकासात्मक प्रश्न में, बच्चे उसी में उलझे हैं, है ना, तो आपका पूरा टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से क्वेश्चन उतने ही रखना जो आप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे ख़त्म कर पाएँ और बच्चों को समझ में भी आ जाए, है ना। अब देखिए, ब्याज कितने प्रकार का होता है? बच्चे बता देंगे 2, क्योंकि हमने उनको बताया है। ब्याज के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ये तो उनको पता ही नहीं क्योंकि आपने बताया ही नहीं अभी, है ना, तो ये हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। तो जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आता है तो आपके लिए एक मौका मिल जाएगा उनको प्रस्तुतिकरण सेकेंड कराने का, है ना। आते हैं सेकेंड में, इसमें भी 5 ब्लॉक, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सैंपट कार्य। तो फर्स्ट लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, और छात्र छात्राएं जो होंगे वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होगा आप बताएंगे ब्लैक बोर्ड में, वैसे ही यहाँ पर आपको लिखना है अपने कॉपी पे, है ना। अभी देखिए इसका फॉर्मूला बता दिया है और इसका एग्जाम्पल भी आपको बताना है कि कैसे इसको निकालेंगे। ठीक, ये देखिए पूरा सॉल्व सेकेंड कराया है तो उसका बोध भी कराना पड़ेगा। बोधात्मक प्रश्न, तो क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं टाइम के अकॉर्डिंग। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, बच्चे बताएंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताइए, तो हमने बताया है उनको कि CI = A-P, है ना। अब आगे आते हैं विकासात्मक प्रश्न में, इसमें भी 3 ब्लॉक, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। पहला इसमें क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो बच्चे बता देंगे इसको CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रदर्शित किया जाता है। अब सेकेंड नंबर इसका सूत्र में लिख के बता दिया। अब हमको बताना है इसमें A क्या है, P क्या है, R क्या है, N क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको बच्चों से पूछनी है और बच्चे बता देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, मस्ती नहीं की होगी, अगर आपने अपना जो अनुशासन होगा क्लास का बना के रखा होगा तो बहुत ही अच्छे से बच्चों ने सीखा होगा और बहुत ही अच्छे से वो आंसर देंगे और उतना ही अच्छे से आपको कमेंट भी मिलेंगे जो भी आपके एग्जामिनर बैठे होंगे। आते हैं यहाँ पर, अब ये है आपका मूल्यांकन प्रश्न। अब हमने पूरा पढ़ा दिया है तो मूल्यांकन तो बनता है ना। तो अब देखिए इसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ, मिनिमम 4 क्वेश्चन। उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त धन पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अब बच्चे सीख लिया है कि ब्याज होता क्या है, ब्याज कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे ईजिली बता देंगे। तो उन्होंने बताया कि मैम ये ब्याज होता है। अब ब्याज शब्द का प्रयोग किस ब्याज के लिए किया जाता है? तो उसको साधारण ब्याज के लिए किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला तो बच्चों ने बता दिया। मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला बच्चों ने बता दिया। अब आते हैं अंतिम कथन पर। आज हमने सभी छात्र छात्राओं को गणित विषय के उप विषय अंक गणित के अंतर्गत प्रकृति पूरा पढ़ा दिया है। प्रस्तुतिकरण, बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, सब कुछ बच्चों को पढ़ा दिया है, अच्छे से समझा दिया है। तो अब उनको गृह कार्य देना बनता है, क्योंकि उन्होंने सीखा है तो अप्लाई करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो अब देंगे गृह कार्य जो बच्चों को ईजिली कर ले बच्चे और हमसे उनको आउटपुट मिल जाए, है ना, वो मतलब उनसे हमें आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन, 5000 मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ईजिली हम देखो डिजिट दिए हैं, ईजिली कट पिट जाएंगी और आंसर भी अच्छा सा आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखिए। मिश्र धन निकालने का सूत्र लिखिए। अब 8000 मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले हैं तो बच्चे ईजिली निकाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो जो भी पार्ट यूज़ मैंने आपको बताई, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई गलती हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में
कमेंट कर देना। और कुछ भी आपको पूछना हो बीएड से रिलेटिव या एग्ज़ाम से रिलेटिव, कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूँगी आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।